इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य क्रमिक अनशन पर हैं और वे तब तक इस अनशन को जारी रखेंगे जब तक उन्हें ओपीएस का रास्ता नहीं मिल जाता। इस बीच सरकार भी कर्मचारियों के इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आने लगी है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में ओपीएस बहाली को लेकर मंत्रणा हुई है और सबसे बड़ी बात यही है कि जेपी नड्डा 3 दिन के हिमाचल प्रवास पर हैं। इस दौरान वे ओपीएस बहाली को लेकर बड़ा बयान दे सकते हैं। ओपीएस आंदोलन की नई मंजिल। जी हाँ, ओपीएस एनपीएस कर्मचारी ओंकार जी बड़े लंबे अरसे से डटे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि आंदोलन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, प्रयास क्या चले हुए हैं, सभी आपके सामने बात करें। बाकी कर्मचारियों पे भी हम बाकी कर्मचारियों के बाकी जो मसले हैं उन पे भी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत हम ओपीएस के साथ कर रहे हैं। ओंकार जी, कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो आज एनपीएस कर्मचारियों के अनशन का 6ठा दिन है शिमला में। जी है ना। बदल के नए लोग आ रहे हैं प्रदेश के सभी हिस्सों से और अपना योगदान दे रहे हैं इस आंदोलन में, समर्थन दे रहे हैं इसे। क्या लगता है आपको, पहला प्रश्न अगर मैं आपसे यहाँ से शुरू करूँ कि देखिए हमने देखा अतीत में अभी थोड़े समय में ही कई आंदोलन चले, वो या तो बहुत लंबे चले या फिर चले और पता नहीं चला कि कहाँ गए। अब बाकी कर्मचारियों के जो संघर्ष थे उनकी और एनपीएस कर्मचारियों के इस आंदोलन की अगर हम तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कुछ अलग दिख रहा है? क्या राय है आपकी? बिल्कुल अनिल जी, ये बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन है। बाकी जो दूसरे कर्मचारी एसोसिएशन होती हैं, दूसरे जो संघर्ष या आंदोलन होते हैं, उनमें एक छोटा सा खामी ये रहती है कि उनकी संख्या जो है कम रहती है या मुद्दा छोटा होता है जिसको सरकार समझती है और सरकार के हाथ में वो मुद्दा होता है, उसका हल हो जाता है। मगर ये जो एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन है, इसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा एक मुद्दा है और सरकार भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। और ये जो कर्मचारी हैं, एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन वाले, इन्होंने एक तरह से अब चेतावनी दे रखी है। आज आपने सही कहा कि क्रमिक अनशन का इनका 6ठा दिन है। तो जब तक इनके अनुसार जो इन्होंने चेतावनी दी है, इनका ये कहना है कि जब तक इसका हल नहीं निकल आता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और दूसरे आंदोलनों की तरह ये बिना बात किए, बिना बात बने हुए समाप्त नहीं होगा। जी औकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कर्मचारियों ने, एनपीएस कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि बात अगर अनशन से नहीं बनती है तो फिर ये आंदोलन बढ़ेगा आमरण अनशन की ओर। वहाँ तक स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है, शायद सरकार को भी। और ओंकार जी, रही बात इस आंदोलन की प्रवृत्ति की, तो हम इसे देखते हैं कि ये प्रदेश के हर कोने से, हर जिला से, हर ब्लॉक से, हर कहीं से, हर हिस्से से उठा ये आंदोलन और इसमें सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। ये किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं है पूरे पे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इससे जुड़ा हुआ है भविष्य। ये कोई छोटे फायदे का आंदोलन नहीं है, ये कोई छोटी मांग नहीं है कि हमारा वो चीज़ रह गई है उसे दे दीजिए, है ना जी। ये है भविष्य की बात। और यही बात नहीं है ओंकार जी, ये एक इतिहास, ये आंदोलन एक्चुअली एक इतिहास बना सकता है। कैसे? क्योंकि एक ऐसा दरवाज़ा जो सख्ती से बंद कर दिया गया है, ये जिद है कर्मचारियों की उस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देने की, तो इसलिए इसकी प्रवृत्ति अलग है, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा ओंकार जी, कल मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में थे। हमने कल भी अपने सेगमेंट में चर्चा की थी कि वो चुनावी मसलों पे बात करेंगे। हिमाचल के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो चुनावी मसलों में ऐसा नहीं होगा कि ओपीएस पे चर्चा ना हो। और अब पता चला है हमें कि इस पे चर्चा हुई है दोनों बड़े नेताओं की, जयराम ठाकुर साहब और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अच्छी बात यह है कि जेपी नड्डा साहब हिमाचल के हैं, सब मसले को समझते हैं। ओंकार जी, अब मंथन हुआ है, नड्डा साहब परसों हिमाचल भी आ रहे हैं क्योंकि उनका भी शेड्यूल है अभी तक जो है। क्या लगता है आपको, क्योंकि नड्डा साहब एक बार पहले भी ये बात कह चुके हैं, दिव्य हिमाचल के ही प्रश्न पे राजेश मल्होत्रा साहब ने शिमला में पूछा था कि ओपीएस के विषय में केंद्र सरकार की क्या राय है, तो उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के ध्यान में है मसला। अब वर्तमान में जब चुनावों के लिए मिशन रिपीट के लिए भाजपा एक तरह से चुनाव में मैदान में उतरने वाली है, एक ही चीज है जो नजर आ रही है सिर्फ, जो शायद पार्टी को या सरकार को लग रहा होगा कि काश ऐसा नहीं होता, और वो है ये कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन जो शिमला में ही अब फिलहाल वहाँ पे जड़े जमाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि कल अगर परसों जैसे नड्डा साहब के आने का प्रोग्राम है, अगर वो आते हैं, प्रोग्राम उनका होता है, तो क्या ये मुद्दा एड्रेस होगा और क्या उनको करना चाहिए या करना पड़ेगा? क्या लगता है? बिल्कुल अनिल जी, जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वो हिमाचल से हैं
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब हैं और सूचना यह है कि वो 19, 20 और 21 को जो है वो हिमाचल में रहेंगे। जी जी ठीक है। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री और नड्डा साहिब की आपस में बात हो, तो उस बात का खुलासा जो है मुझे लगता है हम ये चाह भी रहे हैं, हर आदमी चाहता है कि ये खुलासा हो, और ऐसा लगता है कि इसका खुलासा जो है वो कल मतलब 20 या 21 को जो है वो, जैसे वो शिमला में आएंगे, 21 को बहुत बड़ा कार्यक्रम है HP यूनिवर्सिटी में। जी जी। तो हो सकता है उस मौके पर हाँ, इन 3 दिनों में कभी भी इन 3 दिनों में कुछ कहें इस मसले कुछ कहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, एक राजनीतिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी अड़चन जो है वो सरकार को नजर आती है। और कर्मचारी तो देखिए दिन गिन रहे हैं, उनको लग रहा है आंदोलन इसीलिए तो चला हुआ है क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। और मुख्यमंत्री साहब पहले ही बोल चुके हैं कि केंद्र के सहयोग के बिना तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कभी भी कि हम नहीं देंगे, मतलब उनकी तरफ से भी ना नहीं है इस मसले को लेके, इसीलिए उम्मीद कायम है, इसीलिए संघर्ष चला हुआ ऐसा। अच्छा ओंकार जी, एक चीज है इसमें, भाजपा मिशन रिपीट के लिए पूरा जोर लगा रही है, कोई भी सरकार होगी वो लगाती है। हम अतीत में भी देखते हैं, हिमाचल में कहीं और, लेकिन हिमाचल में इस मर्तबा जितना जोर वर्तमान सरकार लगा रही है और भाजपा का संगठन लगा रहा है, वैसा पहले देखा नहीं गया ओंकार जी। जी है ना जी। दिल्ली से लेके और यहाँ तक नीचे से बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके दिल्ली तक, हाई कमान तक भाजपा की, अगर हम भाजपा के लिए भी हाई कमान शब्द इस्तेमाल कर सकें, तो हर कोई जुटा हुआ है कड़ी से कड़ी जोड़ने में। और इस कड़ी में एक थोड़ी सी रुकावट जो नज़र आ रही है फिलहाल, जिसे बड़ा ना सरकार भी बनने नहीं देना चाहेगी, वो NPS कर्मचारियों का आंदोलन ही है। तो अगर आप इसको, अगर आप कितनी संभावना देखते हैं वर्तमान सरकार की OPS के दिशा में कदम उठाने का पूरा प्रयास करेगी? कोई भी मतलब कोई बोलते हैं ना जी कि नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड, जी जी, है ना जी, वैसा करने का प्रयास करेगी, है ना? ऐसा तो नहीं होगा, शायद सरकार भी ऐसा नहीं चाहेगी कि लाखों या वोटर्स का एक वर्ग है, इसको वैसे इसके बिना ही हम चलाने को मनाने के प्रयास ना करें। कैसे देखते हैं आप इस बिल्कुल अनिल जी ऐसा है कि 4.25 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं। हाँ, OPS के दायरे में आप ये मान लीजिए कि 1.25 लाख आते हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार 1.25 लाख मान के चलते हैं, तो 1.25 लाख वो कर्मचारी नहीं है, 1.25 लाख परिवार हम उनको गिनते हैं। जी सही है। अगर भाजपा सही मायने में मिशन रिपीट को पूरे 100% यकीनी बनाना चाहती है तो इन 1.25 लाख कर्मचारियों की बात जो है उसको मानना चाहिए। देखिए, कर्मचारियों ने कई तरह के तकनीकी जो है वो एक फार्मूलाज जो है वो सरकार के सामने रखे हैं। बिल्कुल सही। तो कोई ना कोई फार्मूला जो है उसको अडॉप्ट करते हुए सरकार को तुरंत कोई ना कोई निर्णय जो है लेना चाहिए, क्योंकि अगला आने वाला जो इलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें ये उसको बिल्कुल पे करेगा। जी, और देखिए कांग्रेस, दूसरी तरफ कांग्रेस पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है। सारे आम हर नेता, हर बड़ा नेता उनका घोषणा कर रहा है कि जी हम दे देंगे। तो मौका सरकार के पास इन कर्मचारियों को अपने पाले में रखने का यही है कि वो ये नौबत ही ना आने दें। ये बड़ी एक बात है, और उम्मीद इससे जो की जा रही है वो हाई पावर कमेटी की मीटिंग बहुत जल्दी होने की बात सुनने में आई है कि कुछ ही दिनों में वो बैठक हो सकती है, और उस बैठक में जाहिर है NPS के नेता भी शामिल होंगे, अधिकारी भी हैं, पहले से जो लोग हैं वो हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। तो उसमें कुछ कंक्रीट किसी एक फैसले पे आमने सामने बैठ के और बड़े विचार विमर्श के बाद वहाँ तक पहुँचने की बातें कही जा रही है, सुनने में आई है। अभी हम इसको कंफर्म ऐसे नहीं कर पाएंगे कि अभी हमारे पास डेट को लेकर कंफर्मेशन नहीं, हमने प्रयास किया आज लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। तो हम यही समझते हैं ओंकार जी कि सरकार अगर मिशन रिपीट के लिए बढ़ रही है तो कर्मचारियों की उम्मीद भी बनी रहनी चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ ये आंदोलन बढ़ रहा है। आगे हम रोज़ इस पर चर्चा करते रहेंगे जब भी हमारे पास अपडेट होगी इस आंदोलन को लेके, क्योंकि एक बड़ा मसला है अपने आप में। अच्छा ओंकार जी, बाकी अगर हम चीज़ इस पर अगर हम देखें, कर्मचारियों का एक मसला एरियर का है, हम उसमें डिटेल में बात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब घोषणा कर चुके हैं, 1000 करोड़ की बात हो चुकी है, पहली किस्त देने की बात हो चुकी है, आंकड़ों का खुलासा नहीं। सुनने में आया है कि जल्दी ही ये तोहफा कर्मचारियों को मिल सकता है। जल्दी का मतलब बहुत जल्दी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, एक तरह से देखें तो एरियर पे भी अभी बहुत बड़ा पंगा है। देखिए आप के 2016 से एरियर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 से जनवरी, हाँ जी बिल्कुल, पेंडिंग है। और अगर पूरा एरियर सरकार को देना है तो 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। हाँ, प्रमुख जी उसमें ये है कि जो 15% वाली ऑप्शन ली है कर्मचारियों ने, तो ये आंकड़ा ये बताया जाता है कि 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास आके रुक जाता है। हो सकता है।
तो जैसे ही 15 अगस्त को जो है ये 1,000 करोड़ पे देने की घोषणा हुई है। अगर अधिसूचना इसकी जारी हो जाती है और ये उसको बांटा जाता है तो अब देखना है अधिसूचना के बाद किसके हिस्से क्या आएगा। जी 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 आंकड़ों के बारे में ओंकार जी हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी हम कह चुके हैं कि सरकार एक और प्रयास कर रही है और सीरियस है वो एफर्ट जो है सरकार की तरफ से वो है कि और पैसा इकट्ठा करने का, ताकि सरकार कर्मचारियों को जल्दी दिया जा सके। तो पर पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि सरकार थोड़ा सा वेट करेगी, थोड़ा और आ जाता है तो अमाउंट बढ़ाने की, लेकिन अभी ऐसा भी इनपुट है कि शायद जल्दी ही 1,000 करोड़ में से जितना कर्मचारियों का बनता है उस लिहाज से उतना दे दिया जाए। तो अब ये भी कहा जा रहा है इस पे कि अब सीएम साहब पहले बिजी थे, दिल्ली में थे, आज कांगड़ा में थे, आज पहुंच गए हैं वो शिमला जाके। तो अब इसके बाद इस पे जल्दी ही शुरुआत हो सकती है, कुछ अच्छी खबर कर्मचारियों को एरियर को लेके सुनने को मिल सकती है। ओंकार जी राइडर की बात भी कर लेते हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। संशोधित अधिसूचना जारी होनी है राइडर की कर्मचारियों को, कल हमने डिटेल में बताया है कि उसके वो 15 अगस्त को क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें कुछ लीगल बॉन्डिंग्स थी, सबसे बड़ी बात वही थी उसमें। बाकी तो पूरी तैयारी थी कि 15 अगस्त को उसकी मुख्यमंत्री साहब घोषणा करेंगे, उसमें भी हज़ारों कर्मचारी कवर हो रहे हैं ओंकार जी। तो उसे लेके क्या है, हमने कल भी कहा था कि बहुत जल्दी हो सकता है। अब आज तो मुख्यमंत्री साहब पहुँच गए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, राइडर की जो है वो राइडर की फाइलें भी कभी वित्त विभाग में जाती रहीं, कभी कार्मिक विभाग में जाती रहीं, कभी फिर लीगल कोई लीगल में जाती रहीं। तो लीगल के पास जब ये पहुंची थी तो इसमें संशोधन, जैसे आपने कहा, वो संशोधन हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि इसी महीने जो है वो इसका जो है वो अधिसूचना जारी हो सकती है और कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। वैसे ओंकार जी 22 तारीख को अभी जो आने वाली 22 अगस्त है उस दिन मंत्रिमंडल की बैठक है, लेकिन ये इनपुट है कि शायद राइडर को लेके, क्योंकि इसकी सिर्फ अधिसूचना जारी होनी है, वो शायद उससे भी पहले हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री साहब पहुंच गए हैं, बहुत से मसले उनके सामने होंगे जिन पे उनको विचार करना है। कर्मचारियों के लेके ये 2 मसले ऐसे हैं जो जल्दी सामने, जिन पे तुरंत निर्णय, क्योंकि इस पर सिर्फ मुख्यमंत्री साहब के साइन ही होने हैं, बाकी हो चुका है शायद। अच्छा ओंकार जी, ये तो हो गई सारी बातें। अब उन कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं जो अभी राहत के इंतजार में हैं। बड़े वर्ग हैं, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं हमें पता है, लेकिन आप यही समझिए कि समय की कमी से हम जिक्र ना कर पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी हैं ओंकार जी, इसके अतिरिक्त नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांगने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं। 70,000 के करीब कर्मचारी ऐसे हिमाचल प्रदेश के जो वरिष्ठता तिथि से लाभ मांग रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ है कि उनका जो मांग बहुत जेन्युइन है, हम आप करिए नवंबर की वो जो हुई थी मीटिंग, उसमें ये प्रमुख 5 मांगों में से एक मांग थी ये भी, लेकिन साथ ही साथ इनकी मांग ओपीएस से भी जुड़ी है, क्योंकि ओपीएस में सभी कर्मचारी ओपीएस में भी कवर होते हैं, एनपीएस के अधीन है। ओपीएस से मेरा मतलब ओपीएस के लिए जो डिमांड कर रहे हैं ये कर्मचारी हो गए, एसएमसी टीचर्स हो गए जो अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं, और भी बहुत से कर्मचारी हो गए, कोर्ट कर्मचारी हैं, और बहुत सारे लोग हैं ओंकार जी। इनको लेके आप क्या देखते हैं कि कब तक इनकी बात आगे बढ़ेगी, कुछ राहत मिलेगी? अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन जो है वो 22 अगस्त का है, क्योंकि उसी दिन जो है वो कैबिनेट होनी है। तो इस कैबिनेट में हम एसएमसी, एनटीटी, आउटसोर्स और नियुक्ति तिथि से जो वरिष्ठता का लाभ लेने वाले लोग हैं, इनके बारे में कोई ना कोई जो है वो अच्छी खबर आ सकती है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो अपना रेगुलर होने की जो मांग कर रहे हैं, उसमें हालांकि एक बार मुख्यमंत्री साहिब ने ये संकेत दिए थे कि कई बार ये जो मुद्दा है इसको डिस्कस भी किया जाता है, तो तकनीकी पहलू जो है सामने आते हैं, इसके थोड़े से ठीक है, लीगल और फाइनेंशियल एप्लीकेशन तो इसमें ये आते हैं, और कई बार जो है लोग न्यायालय तक भी पहुंचना शुरू होते हैं। तो इन शायद इन अड़चनों को अब सरकार जो है वो धीरे धीरे हटा रही है या हटा भी कुछ ना कुछ करेगी, किस तरह से कुछ ना कुछ लाभ देना चाहिए। तो आने वाली मंत्रिमंडल की जो बैठक है एक बड़ी बैठक। हाँ, एसएमसी की पॉलिसी है ओंकार जी, हालांकि देखिए पीछे आप पीटीए को रेगुलर कर चुकी है सरकार, एसएमसी भी कुछ वैसा ही चाह रहे हैं। अब उस पर बात कितनी आगे बढ़ पाती है वो देखने वाली बात है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, ये उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है, जैसे ओंकार जी ने आपसे कहा कि 22 तारीख की मीटिंग है, तो उससे पहले जो सब कमेटी की एक फाइनल मीटिंग होनी है, जो नहीं हो पा रही थी। आप देख रहे थे सरकार भी और सभी सरकार के मंत्री भी सभी व्यस्त थे, बहुत व्यस्त थे इन दिनों में। तो शायद आगे एक विंडो नज़र आ रही है, वहाँ पर चर्चा हो गई तो फिर ये मामला क्लियर हो जाएगा।